Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. हरे कृष्ण प्रभु जी, 81 लोग हो गए। हाँ जी, शुरू करें। We can start. देख लो प्रभु, 5 हो गया। हाँ जी, ना we should start. हाँ जी, It's okay. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। So, मैं स्टार्ट प्रभु जी? हरे कृष्ण, यस प्रभु जी, स्टार्ट कर। ओके। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानोसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका जो इस ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हैं, हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब भक्ति के मार्ग पर गंभीरता से चलने के लिए तत्पर हैं, इसलिए आप यहाँ इस क्लास को सुन रहे हैं। ये आपकी बुद्धिमत्ता का द्योतक है, परिचायक है। हम इस बात को हाईली अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इस जगत में शुद्ध भक्ति से उत्तम और कोई वस्तु नहीं है। ये बड़े, तो मनुष्य जन्म हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है, और दूसरा मनुष्य जन्म में भी भक्ति में हमारी रुचि हो, ये बहुत कम हो पाता है। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को प्रयाग में शिक्षा दे रहे थे, तो बताते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांडों में, सारे ब्रह्मांडों में अनेकों योनियों में घूमने के बाद कोई एक जीव ऐसा होता है
ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जी, जो बड़ा सौभाग्यशाली है। कैसे? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता, जिसके ऊपर गुरु की और कृष्ण की कृपा होती है तो उसके हृदय में भक्ति लता का जो बीज है वो आरोपित होता है। तो भक्ति लता का जो बीज है इतना प्रेशियस है, इतना अनमोल है कि कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति के हृदय में जिसके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा होती है तो आरोपित होता है। आप सब यहाँ विराजमान हैं, सुन रहे हैं, रेगुलरली आते हैं, इसका मतलब है आपके हृदय में भक्तिलता बीज आरोपित करने की इच्छा है और कृष्ण की कृपा आपके ऊपर है कि आप यहाँ आ रहे हैं। हमारी संस्था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस सारे विश्व में शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार ही करती है। तो उन कृष्ण की कृपा के कारण आप यहाँ उपस्थित हैं और आप जो 50% बचा हुआ है भक्तिलता बीज आरोपित करना आपके हृदय में गुरु की कृपा, उसके लिए आप सब तैयारी कर रहे हैं। इस हिसाब से आप बहुत भाग्यशाली हैं। भक्ति में ऐसी क्या विशेषता है? भक्ति की इतनी बड़ी क्या महिमा है जिसके बारे में कहा गया कि कौन भाग्यवान जी। 84 लाख योनियां हैं जिनमें केवल 4 लाख योनियां मनुष्यों की है और उन मनुष्यों में भी उनकी डेवलप्ड कॉन्शियसनेस के हिसाब से उनके विभाग किए गए। और आप सब देख रहे हैं कि आज के वातावरण में लोग अधिकतर भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति में ही लगे हुए। उनका ध्यान किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं जाता। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजा करो, वर्क हार्ड, अर्न मनी, एंजॉय एंड डाई, ये चाइनीज फिलॉसफी है। मेहनत करो, पैसा कमाओ, पैसे से भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करो, एंजॉय करो एंड डाई। बट प्रॉब्लम हमारी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हो जाती। हम शाश्वत आत्मा है, हमें फिर से आना पड़ता है, फिर से जन्म लेना पड़ता है, फिर से बीमार होना पड़ता है, फिर से बूढ़े होना पड़ता है, फिर से मरना पड़ता है। ये चक्र चलता रहता है। इसलिए इसको तोड़ने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन अपनाना बहुत आवश्यक है। और आध्यात्मिक जीवन में भी फिर कई मार्ग है। आप लोग कह रहे हैं कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, योगिक सिद्धियां हैं और भक्ति हो गई। तो बहुत सारे लोग तो कर्म कांड में ही उलझे रहते हैं। वेदों के अनुसार कर्म कांड का पालन किया, इस भौतिक जगत में अच्छे सुख मिल गए, ये स्वर्ग में चले गए। लेकिन ये सब टेम्परेरी है। कुछ लोग ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं जहाँ सेवा का, आनंद का कोई अवसर नहीं है। कुछ योगिक सिद्धियों में फंस जाते हैं। हवा में से अमरूद प्रकट कर देना, पानी पर चल लेना, आग में चल लेना, हल्के से हल्का बन जाना, इनसे थोड़ा सा यश मिल जाता है, प्रसिद्धि मिल जाती है, वाह वाह हो जाती है, लेकिन इससे भी हमें कोई शाश्वत लाभ नहीं होता। इसलिए जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो बहुत सौभाग्यशाली है और बहुत कम है। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं मनुष्यानाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों हजारों मनुष्यों में कश्चित् यतति सिद्ध है, कोई एक सिद्धि के लिए अर्थात आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है। और परम सिद्धि क्या है? संसिद्धि हरितोषणम, और परम सिद्धि है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। तो इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं उनमें से कोई एक ही मुझे तत्व से ठीक प्रकार से जान पाता है और
मुझे जानने के बाद, समझने के बाद उस मार्ग पर चलता है। तो भक्ति की महिमा श्री रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में हमें बताई। जो ग्रंथ उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त करके लिखा है। पिछली बार हमने बताया था कि शुद्ध भक्ति के 6 विशेष गुण हैं जो और किसी साधन में उपलब्ध नहीं है। क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुकृता, सांद्रानंद विशेषात्मा, कृष्ण आकर्षणी, सुदुर्लभा। क्लेशाग्नि भक्ति हमारे हर प्रकार के कष्ट को समाप्त कर देती है, जड़ से मिटा देती है। हमारी पाप करने की जो प्रवृत्ति है, इच्छा है, प्रोक्लिविटी है, उसको समाप्त कर देती है। केवल एकमात्र भक्ति ही ऐसा कर सकती है। ये बात हमने डिटेल में लास्ट वीक समझाई थी। उसके बाद आता है शुभदा। भक्ति हर किसी के लिए मंगलकारी है, हर किसी को लाभ पहुंचाती है, हर कोई इससे अट्रैक्ट होता है। भक्ति करने वाले में देवताओं के गुण प्रकट हो जाते हैं और भक्ति एक विशेष प्रकार का आनंद देती है। इसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे आज। शुभदा। तीसरा है मोक्ष लघुकृता। भक्ति के सुख के सामने मोक्ष का जो सुख है वो ऐसे ही है जैसे सागर के सामने बूंद। सांद्रानंद विशेष आत्मा। भक्ति का जो आनंद है वो इस भौतिक जगत के आनंद से, स्वर्ग के आनंद से और मोक्ष के सुख से हजारों हजारों गुना अधिक है। सांद्रानंद विशेष आत्मा। श्री कृष्ण आकर्षणी। भक्ति जो है श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करती है और कृष्ण अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन। जिस भक्ति में इतने गुण हो तो निश्चित रूप से वो सुलभ नहीं हो सकती। सुदुर्लभा, दुर्लभ है वो। खाली दुर्लभ ही नहीं है, सुदुर्लभा, बहुत कठिनाई से मिलती। कृष्ण उसको बड़ी कठिनाई से देते हैं, रेयरली देते हैं और वो हम अपने प्रयास से नहीं प्राप्त कर सकते। किसी महान वैष्णव संत की कृपा से उस भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। आज हम भक्ति का दूसरा जो गुण है शुभदा, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। भक्ति हर किसी के लिए शुभ है, हर किसी को अट्रैक्ट करती है, हर किसी को प्योरीफाई कर सकती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर के कुछ सन्यासी डिवोटी इंग्लैंड में गए, जर्मनी प्रचार करने के लिए भेजा गया। भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार सारे विश्व में हो। तो वहां एक योगी उन्हें मिला। उस योगी ने बताया, स्वामी जी, ये जो अमेरिकन है, ये जो वेस्टर्नर्स हैं, ये प्याज की तरह से है, ओनियन। उसकी कितनी मर्जी परतों को, तहों को आप उतारते जाओ, उसमें दुर्गंध नहीं जाती। इसलिए इनको प्रीच करना असंभव सा है, इनको प्योरीफाई करना असंभव है। लेकिन हिज डिवाइन ग्रेस, ऐसी भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने उनको, हिप्पियों को, वेस्टर्नर्स को शुद्ध भक्त बना दिया। प्रभुपाद जी कहते थे, I can remove millions of layers of onion by pure devotional service. तो शुद्ध भक्ति जो है वो हर प्रकार की दुर्गंध को, हर प्रकार के दुर्गुण को समाप्त कर सकती है। जब विभीषण और हनुमान जी की भेंट हुई, पहली भेंट हुई लंका में, और हनुमान जी के दर्शन किए विभीषण ने, और हनुमान जी को उन्होंने बहुत विशिष्ट पाया। पूछते हैं, हनुमान जी, आप एक वानर हो, बंदर हो। बंदर तो बड़ा दुराचारी होता है, आप बड़े सदाचारी हैं। बंदर बड़ा गंदा होता है, आप बड़े निर्मल है, स्वच्छ है। बंदर मूर्ख होता है, आप ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है।
बंदर निस्तेज होता है, आप बड़े तेजवान हैं, ये गुण आप पे कहाँ से आए? तो हनुमान जी कहते हैं कि हे पौलस्य कुल में जन्मे ब्राह्मण, जब से मैंने श्री राम की शरण ली है, तब से मेरे में ये गुण प्रकट हुए कि तो मेरा तो जन्म बंदर की योनि में हुआ है, जब मुझ में ये गुण आ सकते हैं, यदि तुम श्री राम की शरण लो तो तुम्हारे अंदर, तुम तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हो, तुम्हें क्या नहीं प्राप्त हो सकता। इसी प्रकार जब हनुमान जी मेघनाथ द्वारा जानबूझकर बंधे जाकर रावण के दरबार में गए, रावण ने उनकी चर्चा सुनी थी कि ये वानर लंका को पार करके आया, समुद्र को पार करके लंका में आया है, इसने मेरा अशोक वाटिका में मेरे पुत्र का वध कर दिया, अनेकों राक्षसों को अकेला मार दिया। तो उसे पूछता है रावण हनुमान जी से, ख्वाते कपि, कि हे वानर तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? हनुमान जी सोचने लगे कि ये तो मैंने सोचा नहीं कि मैं कौन हूँ। यदि मुझसे ये कहता कि राम कथा कहो तो मैं कई घंटे राम कथा कह देता। हनुमान जी ने भगवान राम को याद किया और फिर उन्होंने उत्तर दिया, दासो अस्मि कौशलेंद्र से, मैं कौशलेंद्र, कौशलपति महाराज दशरथ के पुत्र राम का दास हूं। रावण ने जोर का अट्टहास किया, बहुत जोर से हंसा, अरे बानर तू दास निकला, इतने बड़े समुद्र को लांग कर आया, मेरे सैनिकों को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया, मैंने तो सोचा था तू कहीं का राजा होगा, धिक्कार है तुझे, तू एक दास निकला। हनुमान जी कहते रावण मैं तो श्री राम का दास हूं, तू किस किस का दास नहीं है, तू काम का दास है, तू क्रोध का दास है, तू लोभ का दास है, तू मोह का दास है, तू आश्चर्य का दास है, तू भ्रम का दास है, और मैं इन सब का स्वामी हूं। और एक बात और तू सुन ले, मैं इनका स्वामी कब हुआ, जब मैं श्री राम का दास हूं। तो भक्ति हमें इन सभी दोषों से, दुर्गुणों से ऊपर उठा देती। शुभदा चैतन्य महाप्रभु झारीखंड के जंगल में से गुजरते हुए वृंदावन जा रहे थे, तो वहां उन्होंने उन वन के पशुओं को, जो बड़े खूंखार होते हैं, शेर, चीता, उनको हाथी, हिरण, मृग, खरगोश, इन सब को आपस में नृत्य कराया, हरी हरी बोलकर उन नाच रहे थे, अपनी जो ईर्ष्या थी उसको भूलकर। किस कारण? महाप्रभु ने उन्हें भक्ति का संचार किया उनके अंदर। भक्ति के आने से उनकी जो नेचुरल प्रवृत्ति थी द्वेष की, हिंसा की, उसको वो भूल गए। भक्ति बड़ी शुभता है। एक और कथा बड़ी सुंदर आती है चैतन्य चरितामृत में। जीवन ठाकुर नाम के एक व्यक्ति थे, वो भगवान शिव के बहुत अच्छे भक्त, काशी में रहते थे। काशी भगवान शिव की नगरी है, भगवान शंकर की बड़ी भक्ति करते, लेकिन वो निर्धन थे, उनके पास धन नहीं था। उनकी एक बेटी थी, वो सयानी हुई, उसके विवाह का समय आया, उनके पास धन नहीं था। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि मैं क्या करूं, कैसे इसका विवाह करूं। उन्होंने कहा कि तुम वृंदावन चले जाओ, वहां सनातन गोस्वामी नाम के एक भक्त हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। जीवन ठाकुर वृंदावन में आया और खोजते खोजते सनातन गोस्वामी के पास। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्यों में से प्रमुख गोस्वामियों में से एक है। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। महाप्रभु ने उन्हें विशेष रूप से वृंदावन भेजा था भक्ति शास्त्रों की रचना के लिए, श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को उद्धार करने के लिए, मंदिरों की स्थापना के लिए, आदर्श
वैष्णव आचार संहिता को स्वयं चलकर दिखाने के लिए और उसके सिद्धांत कलमबद्ध करने के लिए वो व्यक्ति सनातन गोस्वामी के पास पहुंचा, जीवन ठाकुर, प्रणाम किया, स्वामी जी, आत्मन, मुझे भगवान शंकर ने आपके पास भेजा है, मुझे धन की कमी है, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, मुझे कुछ धन चाहिए। सनातन गोस्वामी ने थोड़ा सोचा, उन्हें याद आया, उनके पास एक पारस पत्थर उन्हें मिला था, उन्होंने डस्टबिन में रख के छोड़ा। पारस पत्थर का एक गुण होता है कि जब लोहे को छूता है तो वो सोना बन जाता है। उन्होंने उससे कहा कि उस डस्टबिन को देख लो जाकर, उसमें तुम्हें एक पत्थर मिलेगा, वो लोहे को सोना बना सकता है। जीवन ठाकुर गया, उस डस्टबिन में देखा, एक पत्थर मिला, वहीं एक लोहे की कील पड़ी थी, उसने उसको छुआ, वो सोना बन गई, तो नाचने लगा, कूदने लगा, प्रसन्न हो गया, महात्मा जी का धन्यवाद किया और चल पड़ा। थोड़ी दूर चला था, उसने सोचा कि इन महात्मा ने इस पारस पत्थर को डस्टबिन में रख के छोड़ा हुआ है, इतने नेग्लिजेंटली इसका निरादर किया हुआ है, इनके पास निश्चित रूप से इससे भी अधिक मूल्यवान कोई वस्तु है। लौट कर आया, उन्होंने कहा कि महात्मन, आपके पास इस पारस पत्थर से भी अधिक मूल्यवान कोई वस्तु है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने इसको कूड़े की टोकरी में रखा हुआ था, मुझे वो चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा कि हाँ मेरे पास है, तुम्हें चाहिए? कहा मुझे वो चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम इस पारस पत्थर को पहले यमुना जी में फेंक कर आओ। जीवन ठाकुर सोचने लगा, कितने बहुमूल्य पत्थर को मैं यमुना जी में फेंक दूं और बदले में इससे बढ़िया चीज ना मिले तो वो दुविधा में पड़ा। थोड़ी देर उसने सोचा, लेकिन फिर उसने महात्मा जी की बात पर विश्वास किया और उसने उसको यमुना में फेंका, स्नान कर कर वो आया और कहा कि मुझे आप इससे भी अधिक मूल्यवान वस्तु जो दीजिए। सनातन गोस्वामी ने उसे हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कहा कि तुम इस महामंत्र का निरंतर जप किया, तुम्हारी जो दरिद्रता है सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। और जीवन ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र लेकर कृष्ण प्रेम प्राप्त करके उनसे कृष्ण प्रेम में नाचने गाने लगा। और उधर बनारस में भगवान शंकर ने एक व्यक्ति को, एक सेठ जी को प्रेरणा दी। जीवन ठाकुर का पता बताया कि उस मोहल्ले में एक व्यक्ति रहता है, उसकी एक बेटी है, वो बड़ी हो गई है, वो विवाह के योग्य है, उसके पास धन नहीं है, तुम जाओ और अपनी धन से उसका विवाह कर दो। तो भगवान शंकर का आदेश था उस व्यक्ति को, वो भी भगवान शंकर का भक्त था, वो गया, पता किया और जीवन ठाकुर की बेटी का विवाह उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से कर दिया। वो समस्या भी जीवन ठाकुर की सॉल्व हो गई और उन्हें कृष्ण प्रेम भी प्राप्त। ये है भक्ति की महिमा, शुभदा। भक्ति हर प्रकार के क्लेश को मिटा देती है, जड़ से मिटा देती है, पाप करने की प्रवृत्ति को समाप्त कर देती है और भक्ति शुभ है, सबके लिए मंगलकारी। तीसरा भक्ति का गुण है मोक्ष लघु कृता। प्राय जो लोग आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, उन्हें ये शब्द सुनने को मिलता है कि मोक्ष प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्योति में हमें समाना है, वहां हमें जाना है, भगवान की ज्योत में ज्योत समानी है। अक्सर भारतवर्ष में देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट, दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक है ब्रह्मवादी, जिन्हें निराकारवादी कहता है,
कहा जाता है जिनके जीवन का लक्ष्य है उस ब्रह्म ज्योति में समा जाना। और दूसरे हैं साकारवादी, जो परम सत्य को भगवान मानते हैं, उनका विग्रह है ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो परमेश्वर है, सबसे बड़े ईश्वर है, कौन है? ईश्वर परम कृष्णा, वो कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, उनका एक विग्रह है, उनका एक रूप है, वो निराकार नहीं है। कैसा रूप है उनका? सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद है उनका विग्रह, सदा रहता है। हम मनुष्यों की तरह से बार बार नहीं बदलता। हमारा तो शरीर ये 5 स्थूल भौतिक तत्वों का 3 सूक्ष्म भौतिक तत्वों का बना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश स्थूल तत्व, मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म तत्व। लेकिन भगवान श्री कृष्ण केवल सच्चिदानंद, ईश्वर कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण का। उनका उनसे पहले कोई नहीं था और वो सबके कारण है, वो सबके आदि है। तो जो वैष्णव है, जो भक्त है, वो परम सत्य को सच्चिदानंद विग्रह मानते हैं। तो भक्ति में जो गुण है मोक्ष लघु कृता, मोक्ष का जो सुख है वो भक्ति के सुख के आगे एक बूंद के समान है, सागर के समान। जैसे सागर और सागर की भक्ति मोक्ष के सुख को बहुत तुच्छ छोटा बना दे, क्योंकि मोक्ष में, ब्रह्म में रिलेशनशिप नहीं है, सेवा नहीं है। हम जाकर उस ज्योत में समा जाते हैं। रूपाल जी इसको स्पिरिचुअल सुइसाइड कहा करते थे, जबकि आत्मा एक्टिव है, वो कुछ कार्य करना चाहती है, वो सेवा करना चाहती है, लेकिन वहां कोई सेवा का अवसर नहीं है। इसलिए वहां दुख तो नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा है, लेकिन आनंद भी नहीं है। आनंद मिलता है रिलेशनशिप से। इस भौतिक जगत में भी व्यक्ति शादी करता है, परिवार बनाता है, एक परिवार में जन्म लेता है, उसे सुख मिलता है माता पिता से इंटरेक्ट करके, पत्नी पति से इंटरेक्ट करके, बच्चों के साथ व्यवहार करके, मित्रों से बातचीत करके, उनके साथ घूमने जाने से। तो आनंद हमेशा रिलेशनशिप में मिलता है, जबकि ब्रह्म आनंद में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वहां का आनंद बहुत तुच्छ है। मोक्ष लघु कृता, भक्ति जो मोक्ष का सुख मिलता है उसको लघु, बहुत तुच्छ, नगण्य कर देती है। इसके अनेकों उदाहरण हमें मिलते हैं। सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास जी के पुत्र, वो जन्म से ब्रह्मवादी थे, मुक्त पुरुष थे, अपनी माँ के गर्भ में 12 साल रहे, वो बाहर नहीं आना चाहते थे। उनकी विचारधारा थी कि माँ के पेट की जो गंदगी है, भौतिक जगत में जो गंदगी है, उससे कम है। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कितने प्रॉब्लम्स है यहाँ, दुष्व्यवहार है यहाँ, हिपोक्रेसी है यहाँ, डिसऑनेस्टी है, धोखाधड़ी है। सुखदेव गोस्वामी ने, उनके पिता ने कहा कि पुत्र बाहर आओ, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें माया नहीं सताएगी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा पिताजी आप भी माया के अधीन है, आप भी मुझे बेटा बेटा कहकर बुला रहे हैं, इसलिए आपकी गारंटी के ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है। यदि भगवान श्री कृष्ण मुझे आश्वासन देंगे तब मैं आऊंगा। तो श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम बाहर आओ, माया तुम्हें व्याप्त नहीं करेगी। सुखदेव गोस्वामी बाहर आए, आते ही चल पड़े जंगल की। वेद व्यास उनके पिता उन्हें बुलाते रहे, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको, लेकिन उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। वो जा रहे थे, रास्ते में कुछ युवतियां निर्वस्त्र स्नान कर रही, सुखदेव गोस्वामी गए, वो ऐसे स्नान करती गई, वेद व्यास उनके पीछे पीछे गए। जब वेद व्यास उस जगह पर पहुंचे तो उन युवतियों ने अपने शरीर को ढांप लिया,
कपड़े पहन लिए। वेद व्यास ने पूछा कि मेरा युवा पुत्र मुझसे आगे गया, उस समय तुमने अपने शरीर को नहीं ढांपा, लेकिन मैं तो तुम्हारे दादा के समान, मुझसे तुम शरीर ढांप रही क्यों? उन्होंने कहा आपका जो पुत्र है वो ब्रह्म में स्थित है, उसे स्त्री पुरुष का कोई बोध नहीं है, जबकि आपको तो सब कुछ मालूम है। इसलिए वेद व्यास लौट आए, सुखदेव जंगल में चले गए। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को कुछ श्लोक श्रीमद् भागवत के याद कराकर भेजा कि तुम जंगल में जाओ और इन श्लोकों को ऊंचे स्वर से बोलना। शिष्यों ने श्लोक पढ़ा, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत भाषा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालया रंध्रान वेणोदर सुदया पूर्यत गोप वृंद वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्तई। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन। वरहा पीड़म, उन्होंने अपने माथे पर मोर पंख लगाया। नटवर वपु, नटवर नट की तरह से वो उछलते कूदते चल रहे हैं। कर्णयो कर्णिकारम, और उन्होंने अपने कान पर कर्णिका का फूल लगाया। फूल एक है, कान दो है, उछलते हैं, कभी वो फूल इस कान पर आ जाता है, फिर चलते उस पर आ जाता है। इस प्रकार वो नट की तरह जा रहे हैं। विप्रत बास है कनक कपिशम, उन्होंने सुंदर पीताम्बर धारण किया है। वैजंती चमाल्या, और वैजंती माला धारण की है। रंध्राण वेणो रंध्र सुदिया, अपने होठों से वंशी बजाते हुए अपने मित्रों के साथ गायों चराते हुए वो वृंदावन की रज को पवित्र करते हुए प्रवेश कर रहे हैं। जब इस श्लोक को सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए कि इतना सुंदर भी कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? कितनी सुंदरता का वर्णन इस श्लोक। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि सुंदरता स्थायी नहीं होती, थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाती। नहीं, मैं ब्रह्मवादी हूं, मैं मोक्षवादी हूं, मुझे सुंदरता के चक्कर में नहीं पड़। फिर उन्होंने दूसरा श्लोक पढ़ा जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन। अहो बकीयम स्तन कालकूट जिंघासया पायत तपिसा लेभे गतिम धात्रीम उचिताम तत्वन्यम कम दयालम शरणम। कि वो श्री कृष्ण जिन्होंने उस बकी को, बकासुर की बहन पूतना को, जो अपने स्तनों पर जहर लगाकर उन्हें मारने के लिए आई थी, उसे अपनी धात्री की मैया जैसी गति दे दी। उनसे अधिक कृपालु और कौन हो सकता है? उनको छोड़कर मैं और किसकी शरण में जाऊं? जब ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने सुना जिसमें भगवान की करुणा का वर्णन, जिन्हें मारने आया उसे मां की गति दे। हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा, मुकदमा करें। जब सुखदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण की सुंदरता के बारे में सुना, जब सुखदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण की शीलता के बारे में सुना, करुणा के बारे में सुना, तो उन्होंने छात्रों से कहा कि और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए, और आकर्षित हुए उस व्यक्तित्व की ओर जिसमें ये गुण है, अर्थात श्री कृष्ण की ओर। उन्होंने कहा कि हमें तो 2 श्लोक आते हैं, हमारे गुरुदेव को, वेद व्यास को ऐसे 18,000 श्लोक आते। आप चलिए। सुखदेव गोस्वामी लौट कर आए और उन्होंने फिर अपने पिताजी से, वेद व्यास से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। वो परम भक्त बन गए, परम हंस भक्त बन गए, महाजन बन गए, ब्रह्मवादी थे। तो इससे सिद्ध होता है कि भक्ति जो है मोक्ष लघु कृता, मोक्ष को बहुत छोटा कर देती। इसी प्रकार चार कुमार थे, वो भी ब्रह्मवादी है।
वो भगवान का दर्शन करने गए वैकुंठ में। वो कथा जानते हैं हम कि द्वारपाल उन्होंने रोक दिया, उन्हें क्रोध आया, उन्हें शाप दे दिया कि तुम असुर हो जाओ, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। जब उन्हें शाप दिया तो भगवान विष्णु प्रकट, भगवान विष्णु ने उनसे क्षमा याचना की। उनका कि सेवक का अपराध स्वामी का अपराध। जब भगवान के दर्शन किए और भगवान की बात सुनी तो उन्होंने क्षमा याचना की चार कुमारों। भगवान हमसे गलती हुई, हमारा शाप मिथ्या हो जाए, झूठा हो जाए। भगवान ने कहा नहीं, ब्रह्मवाणी मिथ्या नहीं होगी। ये 3 जन्म असुर बनेंगे, लेकिन मैं 4 अवतार लूंगा इनका उद्धार करने के। और फिर उन 4 कुमारों ने भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु के चरणों के ऊपर जो तुलसी विराजमान थी, उन्होंने उनको प्रणाम किया। उस तुलसी की जो सौरभ है, सुगंध जो है, उनके नासिका में गई। तुलसी की सौरभ, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के चरणों की सौरभ जब उनके नासिका में गई तो वो अपने जो ब्रह्मवाद, मोक्षवाद, उसको भूलकर भगवान श्री कृष्ण के, श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। 4 कुमार भी अब श्रीमद् भागवत का गान करते हुए घूमते रहते हैं। तो मोक्ष लघु कृता चैतन्य महाप्रभु ने अपने समय में जो सबसे बड़े मायावादी थे, ब्रह्मवादी थे, वेदांती थे, सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाशन सरस्वती, इन दोनों को भक्त बनाया। ऐसा भक्त बनाया सार्वभौम भट्टाचार्य को कि उन्हें मुक्ति शब्द से घृणा हो गई। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर अपनी माता जी के कहने के अनुसार जगन्नाथपुरी, वो वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन उनकी मैया ने कहा कि वृंदावन तो नवद्वीप से बहुत दूर है, मुझे तुम्हारी कुशलता का पता नहीं लगेगा, तुम जगन्नाथ जी में जाकर रहो, जगन्नाथ और कृष्ण एक ही है। तो महाप्रभु जब जगन्नाथ आए, जगन्नाथ की मूर्ति देखते ही उन्हें प्रेम का प्राकट्य हुआ और वो उन्हें आलिंगन करने के लिए दौड़े। वहां के जो पंडे थे, रक्षक थे, उन्होंने रोका। जैसे उन्हें रोका, मूर्छित हो गए। वहां सार्वभौम भट्टाचार्य, जो उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के राजगुरु हैं, पुरोहित हैं, बड़े वेदांती हैं, उन्होंने मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत, न्याय सबका अध्ययन किया। न्याय पढ़ने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य मिथिला गए, क्योंकि न्याय का जो सर्वोत्तम ज्ञान था वो मिथिला में उपलब्ध था। और मिथिलावासी शिक्षा तो देते थे, लेकिन उन ग्रंथों को उसकी कॉपी करके मिथिला से बाहर करने की अनुमति नहीं देते थे। इसलिए न्याय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धिजीवियों को मिथिला में ही जाना पड़ता था। सार्वभौम भट्टाचार्य न्याय शास्त्र सीखने के लिए मिथिला गए। उन्होंने सीखा। उनकी बुद्धि, उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि उन्होंने जो कुछ सुना, जो कुछ पढ़ा, पढ़ाया गया, उस सबको याद कर लिया। और नवद्वीप में रहते थे पहले वो, वहां आकर उसको कॉपी किया, अपनी मेमोरी से न्याय के ऊपर ग्रंथ लिखा। इतने बड़े, फिर वो नवद्वीप छोड़कर जगन्नाथपुरी में आ गए। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु जब मूर्छित हुए, उन्होंने उठाया, उनके लक्षण देखे, उन्होंने कहा कि तो कोई महापुरुष है। उन्हें अपने घर ले गए। नित्यानंद प्रभु, गदाधर प्रभु उनको ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे, हरिनाम संकीर्तन किया, महाप्रभु की मूर्छा टूटी। महाप्रभु का परिचय दिया गया सार्वभौम भट्टाचार्य कि इन्होंने केशव भारती से संन्यास लिया और ये नवद्वीप के रहने वाले हैं। इनके पिता जगन्नाथ मिश्र थे, इनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती थे। उन दोनों को वो जानते थे सार्वभौम भट्टाचार्य, तो पहचान निकल आए।
उन्हें बड़े अच्छे लगे वो, लेकिन उन्होंने सोचा कि महाप्रभु ने भारतीय संप्रदाय में संन्यास लिया है जो उच्च श्रेणी का संन्यास नहीं, आश्रम नहीं है। इन्हें मैं तीर्थ या सरस्वती दूसरे आश्रम में संन्यास दिलाऊंगा, प्लस इन्हें मैं वेदांत पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनकी युवा उम्र है, छोटी उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया है। इस आयु में संन्यास को निभाना बड़ा कठिन है जब तक इन्हें पूर्ण ज्ञान वेदांत का नहीं होगा। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई थे। वो महाप्रभु को जानते थे कि भगवान है। उन्होंने बड़ी कोशिश की सार्वभौम भट्टाचार्य को बताने के लिए कि तुम्हें इन्हें कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये भगवान है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने बड़ी आर्गुमेंट की कि कहाँ शास्त्र में लिखा है कि कलयुग में भगवान आते हैं। और वो गोपीनाथ आचार्य को बड़ा बुरा लगा, वो निराश हो गया। उसने कहा कि भगवान को विश्वासेरे पाइते कृष्ण तर्केरे बड़ी दूर। कृष्ण को हम विश्वास से पा सकते हैं, बुद्धि के द्वारा नहीं, तर्क के द्वारा नहीं। उन्होंने कहा जब तुम पर कृपा होगी तभी तुम इनको जान सकोगे। वो नाराज हो गए और महाप्रभु के पास गए। महाप्रभु कहा कि देखो ये सार्वभौम भट्टाचार्य इस तरह कह रहा है। महाप्रभु बड़े विनम्र है, उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का आदर किया। उन्होंने कहा इनकी मुझ पर पिता जैसी ममता है, ये मुझे पढ़ाना है, मेरा हित चाहते हैं, मुझे पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है मैं इनसे पढ़ूंगा। और 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य निमाई पंडित को चैतन्य महाप्रभु को वेदांत पढ़ाते और महाप्रभु चुपचाप सुनते रहे 7 दिन सुबह से शाम तक। हालांकि महाप्रभु को उनकी कोई बात ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि वो जो वेदांत सूत्र का अर्थ बता रहे थे, जो शंकर भाष्य के अनुसार था, वो गलत था, ठीक नहीं था। वेदांत सूत्र की जो स्वाभाविक भाष्य है श्रीमद् भागवतम है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि ये व्यक्ति ना हाँ बोलता है ना बोलता है, उसने पूछा अगर हम देखिए महाप्रभु की पेशेंस देखिए कितनी, 7 दिन यदि हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो 15 मिनट से अधिक नहीं बैठ सकते, उठकर चल देंगे या वाद विवाद करेंगे। लेकिन महाप्रभु 7 दिन तक उसकी बात सुनते रहे। और जब उसने पूछा तब महाप्रभु ने बताया कि आप जो इसका अर्थ कर रहे हैं वेदांत सूत्र का, वो ठीक नहीं है। फिर उन्होंने बताया कृष्ण तत्व के बारे में बताया, जीव तत्व के बारे में बताया, शक्ति तत्व के बारे में बताया, जीव का स्वरूप क्या है, भगवान से जीव का क्या रिलेशन। ये सब बातें जब सार्वभौम भट्टाचार्य को समझाई उन्होंने शास्त्रों के आधार पर, तो सार्वभौम भट्टाचार्य को समझ में आ गया। जब सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को पहले मिले थे ना, तो उन्होंने कहा था ओम नमो नारायण है, क्योंकि हर किसी को नारायण समझते हैं, नारायण कहकर बुलाते हैं नमो नारायण है। लेकिन महाप्रभु ने उत्तर दिया था कृष्णेर मति अस्तु, कि तुम्हारी मति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगे। वैष्णवों का ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है, कृष्णेर मति अस्तु। रूप गोस्वामी बताते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन कोटि स्फूर्ति न लभ्यते। कि वो मति, वो बुद्धि जो हमें कृष्ण भक्ति की ओर ले जाए, खरीद लीजिए, जिस मूल्य से मिले, जहां से भी मिले खरीद लीजिए, उसको करोड़ों जन्मों के पुण्य से भी नहीं खरीदा जा सकता। तो कैसे खरीदा जा सकता है? तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, उसका एकमात्र जो मूल्य है लौल्यम है, तीव्र उत्कंठा है। इसलिए वैष्णव जो आशीर्वाद किसी को देते हैं तो कहते हैं कृष्णेर मति अस्तु, आपकी मति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य का परिवर्तन हुआ महाप्रभु की कृपा से। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। 2-3 दिन बाद महाप्रभु प्रातःकाल जगन्नाथ
भगवान के दर्शन करके, मंगल आरती में दर्शन करके वहां से शादी माला और कुछ प्रसाद लेकर आ रहे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए। सुबह सुबह 5 के करीब दरवाजा खटखटाया। सार्वभौम अभी उठे भी नहीं थे। सार्वभौम उठे, कृष्ण कृष्ण कहते हुए उठे। ये सुनकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। दरवाजा खोला, महाप्रभु ने वो माला उन्हें पहनाई और उन्हें वो प्रसाद जो जगन्नाथ जी का दिया, बिना दातुन किए, बिना कुल्ला किए। उन इतने बड़े वेदांती ने जगन्नाथ जी का प्रसाद तुरंत ग्रहण किया। तो प्रसाद के बारे में कहा गया है कि जहां भी मिले, जब भी मिले, जैसे मिले, तुरंत ग्रहण करना चाहिए। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने आत्माराम श्लोक है एक बड़ा महत्वपूर्ण, आत्मारामस्य मुनियो निर्ग्रंथे में कुर्वन्ति भक्ति रहे तो कि इत्थम भूत गुणा है। कि जो आत्माराम है, जो मुक्त हो चुके हैं, जिनकी सारी ग्रंथें कट चुकी हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण जो अति सुंदर लीला करते हैं, उनकी लीलाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। इस श्लोक की 18 प्रकार से महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को व्याख्या करके बताया। सार्वभौम भट्टाचार्य धन्य हो। उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। एक दिन महाप्रभु उन्होंने श्रीमद् भागवत से एक कोई श्लोक पढ़ने को कहा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, पढ़ा, तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमानो भुंजाने एव आत्मकृतम विपाकम हितवाक वपुर विविधन नमस्ते जीवेत यो भक्ति पदे सदाए भाग। तो महाप्रभु ने कहा कि सार्वभौम जी, ओरिजिनल श्लोक में है मुक्ति पदे सदाए भाग, आप भक्ति पदे सदाए भाग कह रहे हो। श्लोक का अर्थ है तत्ते अनुकंपम सुसमीक्षमानो भुंजाने एव आत्मकृतम विपाक। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्रतीक्षा करता रहता है और उसके जीवन में जो सुख दुख आते हैं उन्हें अपने पिछले जन्म का कर्मफल मानते हुए शांति से भोगता रहता है, हितवाक वकुर भी विद्वन नमस्ते, और अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने वपु से भगवान की सेवा करता रहता है, तत्ते अनुकंपम सुसमीक्षमानो भुंजाने विपाकम हितवाक जीवेत यो मुक्ति पदे से। जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन यापन करता है, मुक्ति पदे से दाए भाग, उसे मुक्ति जिन पद प्राप्त होता है। इसका महाप्रभु ने बताया कि मुक्ति पद का मतलब यहाँ है कि जिनके चरणों में मुक्ति लेटी रहती है वो श्री कृष्ण। लेकिन सार्वभौम कहते हैं कि महाप्रभु, मुझे मुक्ति शब्द से घृणा हो गई है। मुक्ति शब्द कहे माने होए घृणा त्रास, भक्ति शब्द होए ते माने बड़े उल्लास। मैं जब मुक्ति का शब्द बोलता हूं तो मेरे मन में घृणा और त्रास, निरादर उत्पन्न होता है, और जब मैं भक्ति कहता हूं तो मन में बड़ा उल्लास होता है। महाप्रभु ने कहा कि शास्त्र का वाक्य है, शास्त्र का श्लोक है, इसको बदलना ठीक नहीं है। यहाँ मुक्ति पदे का मतलब है जो भगवान श्री कृष्ण, उनकी प्राप्ति होती है जिनके चरणों में मुक्ति लेटती है। तो इतना परिवर्तन सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं, महाप्रभु विना कि हो नाही दया माए, काके रे गरुड़ करे ऐसा कौन है। कि महाप्रभु के अतिरिक्त और कौन व्यक्ति इतना कृपालु दया में हो सकता है जो काके रे गरुड़ करे ऐसा कौन है। काके मतलब कौवे को जो गरुड़ के समान भक्त बना देता है, मेरे जैसे कौवे को जिसने गरुड़ के समान भक्त बना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। मोक्ष लघु कृता, भक्ति जो है वो मोक्ष को भी बहुत तुच्छ बना देती है, छोटा बना देती है। अनेक उदाहरण है, प्रकाशन सरस्वती का उदाहरण, उनके साथ भी ऐसे ही। बनारस में रहते थे, उनके 10,000 मायावादी शिष्य थे, उन सब के सबको चैतन्य महाप्रभु ने
कृष्ण भक्त बना। तो भक्ति क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघु कृता। और आगे के 3 जो और हैं, सांदरानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी, सुलभा, इन पर हम आगे की क्लासेस में चर्चा करेंगे। इन क्लासेस का प्रयोजन है कि आप सबको भक्ति की महत्व का, महिमा का बोध हो, ज्ञान हो, ताकि आप भक्ति मार्ग को मन से अपनाएं, इच्छा से अपनाएं। भक्ति से श्रेष्ठ तर और कुछ नहीं है। भक्ति में कुछ नियम पालन करने होते हैं दीक्षा के लिए। हमने पहले भी बताया था, 16 माला जप प्रतिदिन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, मांस, अंडा, मच्छी इत्यादि, प्याज लहसुन नहीं खाना, नशीले पदार्थों का सेवन न करना, इसमें चाय कॉफी भी आता है, कोका कोला, पेप्सी कोला भी आता है, जुआ सट्टा न खेलना, लॉटरी और अवैध स्त्री पुरुष संग, मैरिज से बाहर सेक्स की मनाही, और मैरिज में भी सेक्स केवल संतान उत्पत्ति के। अपने घर में एक हम आल्टर बनाए, जिसमें चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण, उनकी फोटो या विग्रह रखें। बाकी देवी देवताओं का आदर करें हम, लेकिन उनकी आल्टर में पूजा ना करें। पूजा हम केवल भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि सभी देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, प्रसन्न होते हैं जब उनकी हम आराधना करें। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ते तत्स्कंद भुजा उपशाखा, प्राणोपहाराच्च यथा इंद्रियाणाम तथैव सर्ववर्णनम उच्यते। जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी देने से उसका तना, शाखाएं, पत्ते, फल, फूल सबको पानी मिल जाता है, जिस प्रकार पेट में भोजन डालने से शरीर के हर अंग को भोजन मिल जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से सभी देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते। आल्टर बनाए, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। कुछ हमने बताया था कि मंगल आरती में जो आरती होती है मंदिरों में, संसार दावानल, उसे याद करें, नरसिंह आरती याद करें, तुलसी आरती याद करें, और एक गुरु जी की पूजा होती है, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, उस आरती को भी याद करें। कुछ श्लोक हमने प्रार्थना की थी आपसे, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इनमें से 2-2, 4-4 श्लोक आप याद करना चाहिए। प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने। जिन गुरु से आपने दीक्षा लेनी है, अधिकतर आप यहाँ मोस्ट लाइकली हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, उनका प्रणाम मंत्र याद करें, उनके लेक्चर सुने, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र याद करें। भक्ति के ग्रंथों का अध्ययन करें और सिंपल लाइफ लीड करें। प्रभुपाद जी कहते थे, भक्ति इज सिंपल फॉर द सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर द कॉम्प्लेक्स। जो व्यक्ति सरल है उसके लिए भक्ति सरल है, और जो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए भक्ति कम। हमें अपना सरल हृदय रहना चाहिए, छल कपट से दूर रहना चाहिए। छल कपट भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल। एक गुरु थे, वो ब्राह्मणों को अपना शिष्य बना। उनके पास एक बच्चा आया, उससे पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है। गौतम ऋषि थे। उस बच्चे ने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं,
मैं अपनी माँ से पूछ कर आऊंगा। तो अगले दिन वो आया, उसकी माँ से पूछा, उसकी माँ एक वेश्या थी, प्रोस्टिट्यूट। उसका संपर्क तो अनेकों लोगों से होता था, पता नहीं वो किस किस जात के होते थे। उसने कहा कि बेटा मुझे नहीं मालूम। उसने जाकर स्पष्ट भी यही बात गौतम ऋषि को बताई कि गुरुदेव, मेरी माता एक वेश्या है। उसने बताया कि मुझे तुम्हारे गोत्र का मालूम नहीं है। गौतम उसकी स्पष्टवादिता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपना शिष्य बनाया। हमें सरल होना चाहिए, स्पष्टवादी होना चाहिए। जिस स्थिति में हमें भगवान रखते हैं उस स्थिति में हम रहें। एक्सेप्ट whatever Krishna gives with a smile. कुछ बातें हैं जो भक्तों को जाननी चाहिए। यदि हमें किसी व्यक्ति की कोई कंप्लेन करनी है, उसके अगेंस्ट कुछ बोलना है, तो देयर इज अ मेथड फॉर दैट। पहले उसकी आप दो अच्छी बातें कहें, से फ्यू गुड थिंग्स अबाउट हिम, फिर उसकी जो कमी है फिर उसके बारे में पॉइंट आउट करें। जाते आप बुराई पॉइंट आउट करेंगे, ठीक नहीं है। ये बातें अच्छे भक्तों को आनी चाहिए। पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री प्रभुपाद पंक्चुअलिटी के ऊपर बड़ा बल दिया करते थे। एक बार उनके शिष्यों की एक मीटिंग श्री मोरारजी देसाई के साथ फिक्स। मोरारजी देसाई उस समय प्राइम मिनिस्टर थे भारत। कोई इम्पोर्टेंट इस्कॉन का इशू था, उसके बारे में शिष्यों की मीटिंग प्रभुपाद जी ने फिक्स कराई मोरारजी देसाई से। मोरारजी देसाई वाज वेरी पंक्चुअल। वो शिष्य वहां 10 मिनट लेट पहुंचे। मोरारजी देसाई ने मीटिंग कैंसिल कर दी और प्रभुपाद जी जब ये पता लगा तो उन्होंने अपने शिष्यों को बहुत डांटा, चेस्टाइज किया। पंक्चुअलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ टेलीफोन के एटिकेट्स है। हम टेलीफोनिक टॉक जब भक्तों में होती है तो उसके बारे में भी हमें ख्याल रखना चाहिए। यदि हमारे पास कोई कॉल आती है हमारे सीनियर से, तो उस समय हम उसे अटेंड नहीं कर पाते, तो हमारा फर्ज है कि जब तक हमारी बात ना हो हम फोन करते रहे। डोंट एक्सपेक्ट सीनियर्स टू कॉल अस अगेन। और अगर कोई जूनियर हमसे बात करना चाहता है, भले हमने फोन किया हो, तो जूनियर का ये फर्ज है कि वो सीनियर से बात करे। दूसरा, फोन कॉल जल्दी हम अटेंड करें। बहुत बिजी है, डिफरेंट, लेकिन जानबूझ कर नहीं के कर लेंगे आराम से। तीसरा कि हम फोन के ऊपर विनम्रता से बोलें। हेलो, इस तरह का आंसर ठीक नहीं है। या तो हम बोले यस प्लीज या हरे कृष्णा, इससे अच्छा लगता है। चौथा कि हम जब हमारे से कोई सीनियर बात कर रहा है, बात खत्म हो चुकी है, तो उसको पहले काटने, हम ना काटें। कई बार हुआ आपको लगा कि बात खत्म हो गया, आप फटाक से फोन को नीचे रख दें। नो, दैट्स अ बैड मैनर। वेट till the senior ends the call.
और यदि हम किसी सीनियर को, उनसे हमें बात करनी है, हम 3, 4, 5 बार फोन कर चुके हैं, उन्हें कनेक्ट नहीं होता और छठी बार कनेक्ट हो जाता है, तो गुस्से में ये ना कहे कि हम 1 घंटे से आपको ट्राई कर रहे हैं, मैं 20 बार फोन कर चुका हूँ। नो, कितनी बार भी कर चुके हैं। ये हमारा शिष्टाचार है कि हम करें, हम वेट करें। ये कुछ सामान्य आचरण की बातें हैं, इनके बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, जो भक्तों को समझनी चाहिए, अपनानी चाहिए, अपने व्यवहार में लानी चाहिए। तो आज की इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कोई प्रश्न किसी के हैं तो वो दे कैन आस्क। हाँ, आपके पास एक हमने सॉफ्ट कॉपी उसकी भेजी है, सिलेबस है, उसमें फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं। दीक्षा से पहले एक फिलोसफिकल टेस्ट होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन छोटे-छोटे पूछे जाते हैं। उन सब का जो आंसर है, जो आपको ये सॉफ्ट कॉपी मिली है नोट्स की, इसमें है। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और इन्हीं में से वो प्रश्न आएंगे। जो व्यक्ति इनको पढ़ लेता है, जो भक्त इनको पढ़ लेता है, उन प्रश्नों के उत्तर आराम से दे सकता है। और दूसरा एक इस्कॉन डिसाइपल कोर्स IDC है, वो उसकी सूचना आपको दे देंगे जब वो होगा। 4-5 दिन का 2-2 घंटे का कोर्स है, ऑनलाइन ही होगा वो हमारे अक्रूनंद प्रभु जी, को प्रेसिडेंट चंडीगढ़ मंदिर के, उसके बारे में आपको सूचना दे देंगे। कौन करेगा, वो करेंगे, वो भी आपने अटेंड करना है। तो फिलोसफिकल टेस्ट, IDC टेस्ट, जो बातें हमने कही वो, आचरण, और ये जो हम जनरल आपको फिलोसफिकल बातें भक्ति की महिमा के बारे में बता रहे हैं, ये क्लासेस इस प्रकार से कुछ देर तक चलती रहेंगी। इन्हें आप अटेंड कीजिए ताकि आपको भक्ति की महिमा के बारे में भी पता चले। कोई प्रश्न किसी का है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, जिसको प्रश्न पूछना है अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एक किसने लिखा है कि हमें तुलसी आरती, गुरु पूजा, भोग आरती, नरसिंह आरती सेंड कर देते। हाँ जी, ये जो आरतियां आई थिंक किसी को चाहिए, उनके पास आरती बुकलेट नहीं होगी भजन वगैरह, नहीं होगी। ओके, में भेज देंगे अभी सॉफ्ट कॉपी। तो हाँ, ये आप भेज दीजिए प्लीज। ये इसकी ग्रुप में डाल सॉफ्ट कॉपी हम आपको भेज देंगे। हाँ जो जी। इम्पोर्टेंट आरतीज हैं, उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको भेज देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो क्लासेस आपने आज संडे को ली है, अगर उनकी रिकॉर्डिंग हमें इसमें डाल दी जाए तो उनको हम बार बार सुन सकते हैं। ओके, वो शेयर कर देंगे, मैं डाल दूंगा। ठीक है, हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। जितनी क्लासेस हुई हैं सारी मैं इस ग्रुप में डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, जिसमें भी, लिंक में भेज दूंगा। राइट प्रभु जी, राइट। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू। एक कोई कह रहा है कि सिलेबस इंग्लिश में चाहिए किसी को, आई थिंक इंग्लिश में प्रभु जी से मैंने पूछा था, इंग्लिश में नहीं अवेलेबल शायद। सिलेबस, हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक हिंदी तो सबको आनी चाहिए। आप यू कैन रिप्लाई इन इंग्लिश, आप पेपर इंग्लिश में कर सकते हैं, बाकी पढ़ने के लिए तो आई थिंक हिंदी तो सबको आनी ही चाहिए। कोई पूछ रहा है कि IDC हमने पहले कर लिया, दोबारा करने की जरूरत है नहीं? जिसने एक बार ही कर लिया तो हो गया। हाँ, हो गया, एक बार कर लिया जिसने, हो गया, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। हाँ जी माता। प्रभु जी, मैं भी यही पूछना चाह रही थी। मैं एक्चुअली फॉर्म भरा था, मैंने द्वारका टेम्पल से, मेरे बेटे ने भर दिया था, तो IDC का कोर्स भी मैंने कर लिया जी, और ये फिलॉसफी टेस्ट भी मेरा हो चुका था सारा। ठीक और है, इनकी
हाँ जी। अगर आपने ये किए हुए हैं तो दोबारा आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, मैं क्या थ्रू आईडीसी का सर्टिफिकेट होगा ना आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, आईडीसी का ठीक सर्टिफिकेट है। भी है, फिलॉसफी टेस्ट का भी है मेरे पास, सारा कुछ है। बस ठीक है, उसको संभाल के रखिए। ठीक है ठीक। जी, ठीक है जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आईडीसी की जो क्लासेस लगेंगी वो हम अटेंड कर सकते हैं? सर्टिफिकेट तो है उसका, लेकिन क्या हम क्लासेस अटेंड कर सकते हैं? कर सकते हैं, यू कैन अटेंड। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। कीजिए, उसकी कोई अच्छी बात है, दैट इज गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अपने अगर खानदान में अगर कोई जैसे जिसकी मृत्यु हो जाती है किसी की, थोड़ा तो ऊंचा बोले मतलब प्रभु जी। जैसे प्रभु जी अगर अपने खानदान से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका मतलब कि सूतक कितने दिन का मतलब जैसे पूजा पाठ नहीं करना चाहिए हमें मंगल आरती सुबह में? नहीं, वो आप घर में कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति चलती रहनी चाहिए। यानी मंगल आरती मैं सुबह में कर सकता हूँ प्रभु जी, इसमें कोई इश्यू नहीं है? मंदिर में नहीं कर सकते, जी अपने जी, घर में तो कर सकते हैं आप। जो घर का अल्टर है उसमें कर सकते हैं। हाँ, घर के अल्टर में कर सकते हैं। और एक छोटा सा क्वेश्चन था प्रभु जी कि जैसे जब दीक्षा मिलेगी हमें तो जी। मैं जपा टाक में डेली लोकानाथ स्वामी महाराज जी है ना जूम पे, हाँ जी, हाँ तो जी। उनके साथ वो है हमारा, तो मतलब उनसे दीक्षा मिल सकती है क्या मेरे को? हाँ, उनसे मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती। आप उनसे बात कीजिए, तैयारी यहाँ से कर लीजिए जी और प्रभु जी। उनसे अप्रोच कीजिए। वो तैयार है तो दीक्षा वो देंगे, हम रिकमेंडेशन लेटर दे देंगे आपको। जी प्रभु जी, धन्यवाद ठीक है। प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि हमें घर में अल्टर में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और यानी कि इस्कॉन के हिसाब से अर्चा विग्रह रखनी चाहिए, लेकिन अगर पहले जी। से जैसे भगवान शिव या दूसरे देवी देवताओं के फोटो या अन्य चीजें रखी हुई हैं तो उनका क्या करना चाहिए? उनको वहां से हटाना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन वन। हमारे इष्ट एक ही हैं, श्री कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु। इन दोनों में अंतर नहीं है, तो पूजा हमें इन्हीं की करनी चाहिए, आदर हमें सबका। तेरा टाइम हो गया। भगवान जी प्रभु जी, शंकर को। तो मेरा तो हो गया। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ प्रभु जी। भगवान शंकर आप भगवान बोलिए। शंकर परम वैष्णव है, उस दृष्टि से हम उनका आदर करें। हनुमान जी बहुत अच्छे भक्त हैं, आचार्य हैं भक्ति के, वो उनका आदर करें हम। लेकिन भगवान के रूप में भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, हमारी जो परंपरा है उसमें उन्हीं को हम भगवान के रूप में रखें। एक प्रश्न मेरा छोटा सा और है प्रभु जी जी। कि ये तो हमारी जो फिलोसफी है, जैसे आपने बताया ईश्वर परम कृष्ण, या भगवत गीता में 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है अहम सर्वस्य प्रभु, और बहुत से जो प्रभुपाद जी ने लिखा है 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में और कई अन्य स्थानों पर भी कि सर्व सब जो है भगवान श्री कृष्ण है, बाकी उनके विस्तार हैं या अन्य सब। तो हाँ मेरा जी। प्रश्न है कि वेद व्यास जी ने जो बाकी पुराण लिखे, जैसे शिव पुराण लिखा, तो उसमें ये कह दिया कि सब कुछ शिव से निकला है, देवी पुराण में कह दिया सब कुछ देवी से निकला है, भागवतम पुराण में कहा सब कुछ श्री कृष्ण से निकला है। तो ये उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों लिखा प्रभु जी, वेद व्यास जी ने? जब वेद व्यास जी भागवत पुराण लिखने से पहले सारे पुराण लिख चुके तो उनको शांति नहीं मिली। He was not satisfied, वो हैप्पी नहीं थे, उन्हें कुछ कमी नजर आ रही। तो नारद मुनि वहां है, जो उनके गुरु हैं, उन्होंने उनसे पूछा, फिर उन्होंने बताया कि तुमने सब कुछ होश पोश करके कर दिया है, शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया तुमने, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसको स्थापित नहीं किया तुमने, कृष्ण और उनके भक्तों की लीलाओं के बारे में नहीं बताया, इसलिए तुम ये लिखो
तब तुम्हें शांति मिलेगी। तो फिर उन्होंने जो 18वां पुराण है श्रीमद् भागवतम पुराण लिखा, उसके बाद उनके मन को शांति। तो दुनिया में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग मोड ऑफ प्रकृति के जो मोड है, प्राकृतिक गुण है, उनके लिए उन्होंने अलग अलग ढंग से लिख दिया, लेकिन उनसे उनको भी तसल्ली नहीं। उनकी तसल्ली तब हुई जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा। कृष्ण और उनके जो विस्तार हैं, विष्णु, राम, नरसिंह भगवान, ये सब भगवान के अंश हैं। बाकी जो है वो सभी देवी देवता है। भगवान शंकर का अपना तत्व है। ठीक है, ओके प्रभु जी। क्या ये बात ठीक है प्रभु जी? ये 18 पुराण जो हैं जी, हरे कृष्णा प्रभु, ये कहते हैं कि इनमें से 6 प्राण सात्विक लोगों के लिए, 6 प्राण रजोगुणी व्यक्तियों के लिए और 6 प्राण तमोगुणी व्यक्तियों के लिए। हमारे जो 6 प्राण हैं वो सात्विक, इसलिए भी हमें श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। श्री कृष्ण का जो पुराण है भागवत, वो शुद्ध सत्व है, वो तीनों गुणों से ऊपर है। सात्विक, रासिक, तामसिक, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं। 6 पुराण इस हिसाब से हैं, लेकिन जो भागवतम है वो शुद्ध सत्व में है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, अलौकिक है, चिन्ह में है। वो इन तीनों गुणों से ऊपर है। इसलिए हम श्रीमद् भागवत की आराधना करते हैं, उनको। यानी इन्होंने बाकी पुराण को ओवर रूल कर दिया, इसको हम श्रेष्ठ माने। भगवत गीता तो सही है और भागवतम पुराण को श्रेष्ठ माने। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत दंडवत प्रणाम, आपने मेरे बहुत बड़े संशय को दूर कर दिया प्रभु जी। बार बार दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी ओम रख सकते हैं क्या? हाँ जी, ओम। ओम, हाँ जी, सिर्फ ओम लिख। हाँ, ओम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ओम भी मैं ही हूँ, लेकिन क्योंकि ओम फॉर्मलेस है, उनका कोई आकार नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी अभी पीछे कुछ दिन पहले कोटेशन भी थी उनकी कि वी प्रेफर कृष्णा, क्योंकि कृष्ण का एक आकार है, उनका रूप है, उन्हें हम खिला सकते हैं, उनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। ब्रिज में जो लीलाएं हैं उनकी, वो कृष्ण की फॉर्म के साथ है। ओम के साथ ये सब कुछ नहीं है। ओम वैसे ठीक है, अल्टर में रख सकते हैं, लेकिन जो हमारा फोकस है दैट इज ऑन कृष्ण, वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। वो ऑल्टर में नहीं है एक्चुअली, वो वैसे घर में लगा हुआ है ओम। दैट इज ऑल राइट, कोई बात, वो ठीक है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कोरोना में डेथ हुई है किसी की, तो लड्डू गोपाल जी है घर में, उनकी सेवा, नहलाना दिलाना सब कर सकते हैं? हाँ, सेवा कर सकते हैं आप, आरती वगैरह भी। भगवान की सेवा नित्यम भागवत सेवा, भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। जैसे धूप बत्ती मंदिर में कुछ इस चीज का भी वो होता है विधान, लेकिन घर में जो है भगवान की सेवा तो हमेशा चलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया ये आइडिया जो अल्टर है, इस्कॉन का अल्टर, इसमें राधा कृष्ण और गौरांग महाप्रभु जी का रहना चाहिए। क्या प्रभु जी इसमें जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र का भी रख सकते हैं छोटा? हाँ, वो रख सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सवित्री माता जी ने हैंड रेज किया हुआ है, क्वेश्चन पूछना है सवित्री माता जी? माता, ये वैसे ही हो गया शायद। चैट बॉक्स में किसने पूछा है कि टेस्ट क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे? नहीं, टेस्ट में ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन सबका आंसर देना है। बाकी ये है कि 100% मार्क्स प्राप्त करना जरूरी नहीं है। वहाँ ऑप्शन है थोड़ी कि अगर आपको 1-2 का उत्तर नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमने सिलेबस भेजा है उसको आप याद कीजिए, पढ़िए अच्छी तरह से। आसान क्वेश्चन होंगे, अगर उस सिलेबस को आप पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं,
तो सभी क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। कोई एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आईडीसी के अलावा कोई और टेस्ट भी होगा? प्लीज टेल द सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ शिक्षा। अब मुझे यहाँ से पूछना नहीं आ रहा। नहीं, देखिए, एक तो फिलोसफिकल टेस्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली, पहले शायद आईडीसी हो, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलोसफिकली और आईडीसी ये 2 टेस्ट होंगे। आईडीसी क्लासेस के बाद होगा। फिलोसफिकल आपको सिलेबस भेज दिया है, जैसे स्थिति ठीक होगी उस हिसाब से फिर वो टेस्ट हो जाएगा। और बाकी तो फिर इंटरव्यू होता है, उसमें कुछ बातें पूछी जाती हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। उसी के बारे में एक इंटरव्यू होगा और रिटन टेस्ट और कोई नहीं हो। आईडीसी प्रभु जी अगले महीने प्लान कर रहे हैं, जून में। अगले महीने? ओके, ठीक है। जून में डेट्स फाइनल कर लेंगे कब करना है। और टेस्ट तो Good. नेचुरली जब ठीक हो जाएगा सिचुएशन कि वो फिजिकली करना है जी, प्रभु जी एक और ठीक है। क्वेश्चन है। प्रभु जी क्वेश्चन है, नेक्स्ट मंथ जून में आईडीसी क्लासेस होंगी और टेस्ट होंगे जब ये कोरोना सिचुएशन ठीक हो जाएगी, व्हेन गैदरिंग इज अलाउड। ओके, हाँ जी, यस। क्वेश्चन, अगर परिवार में डेथ हुई हो तो मंगल आरती कैसे करें, शंख बजाएं या नहीं? देखिए, मंगल आरती आप चुपचाप कर सकते हैं। अगर आपको शंख बजाना थोड़ा लगता है, ऑड लगता है सोशल दृष्टि से, विदाउट शंख यू कैन डू इट, यू शुड डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज राम भगवान इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड? हाँ, राम भगवान, आप तो चले जाता करना नहीं आंदा आगे। राम भगवान, राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, ये तीनों परम भगवान हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनसे हमें शिक्षा मिलती है कि एक आदर्श मनुष्य की क्या भूमिका होनी चाहिए। श्री कृष्ण परम भगवान है, उनसे भगवत्ता का पता लगता है। और चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श भक्त के रूप में है, एक भक्त ऐसा होना चाहिए। इन तीनों से हमें शिक्षा मिलती है। राम में आपकी यदि निष्ठा है तो आप राम भक्ति भी करते रह सकते हैं। आई थिंक सवित्री माता जी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। हाँ जी, माता जी। मुझे ना वो नहीं मिल रहा, लिंक तो मिल जाता है पर मुझे क्वेश्चन ही पूछना आ रहा। पूछिए क्वेश्चन, जैसे आप बोल रहे हैं क्वेश्चन पूछिए ऐसे। हाँ जी सर, वो आपने कहा ना कि जितने भी लेक्चर हुए हैं कि उनको लोड कर लिए, तो सर मेरे पास तो मोबाइल है, मोबाइल में पता नहीं लोड होगा कि नहीं होगा। मोबाइल में भी हो जाएगा लोड? अच्छा, हो जाएगा, मेमोरी होनी चाहिए थोड़ी ठीक, उसमें हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है। क्योंकि रिटर्न में लिखने में तो थोड़ी सी रह जाता है ना, थोड़ा बहुत जो हम लिखते हैं थोड़ा। ओके। म्यूट हो गया। हाँ जी माता जी, म्यूट अनम्यूट। माता जी पूछ रहे थे कुछ, अब म्यूट हो गया माता जी। मुझे क्वेश्चन है, इज देयर पर्टिकुलर हाइट ऑफ श्री विग्रह एट होम? जो आप कन्वीनियंटली हैंडल कर सकें वो रखिए। बहुत बड़े विग्रह मुश्किल हो जाता है उनकी सेवा करना, तो थोड़े छोटे विग्रह 9, 10, 11, 12, 15 इंच तक कैन कीप लाइक दैट। बाकी टेस्ट के बारे में क्वेश्चन है एक दो। फिलोसफिकल टेस्ट रिटन होगा या ओरल? और दूसरा फिलोसफिकल टेस्ट रिटन होगा, क्वेश्चन जो आईडीसी भी होंगे, रिटन होगा। हाँ जी, इसी के कंटिन्यूएशन में पूछ रहे हैं कि एमसीक्यू होगा या सब्जेक्टिव होगा? अगर रिटन होगा तो सब्जेक्टिव या एमसीक्यू टाइप? दोनों पार्ट होंगे उसमें, दोनों है, रिटन भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव। कोई और थोड़ा सा और हरे कंफ्यूजन है कृष्णा किसी? प्रभु जी,
हाँ जी Yes, माता जी। प्रभु जी मेरे फादर के लिए मुझे पूछना था कि मतलब वैसे तो वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी एज के अकॉर्डिंग वो काफी चीजें भूल जाते हैं बार बार याद करते के भी ना, तो मतलब उनके लिए। जित कौन ममता बोल रही हैं? हाँ जी। हाँ, जितना वो कर सकते हैं कर लें, ज्यादा दुखी होने की बात नहीं है। तो मतलब वो रिटर्न टेस्ट में थोड़ा परेशान प्रॉब्लम होने की बात नहीं है। हाँ उनकी एज के हिसाब से वो ख्याल रखा जाएगा। थैंक यू प्रभु जी। जितना कर सकते हैं कर लीजिए, आप करा दीजिए थोड़ा बहुत उनको जितना करा सकते वो हैं। नहीं, वो तो कर रहे हैं, मतलब वो ना फिर करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर कह रहे थे कि मैं कैसे मतलब करूंगा। तो फिर कोई बात नहीं, दैट्स ओके, जितना कर सकते हैं ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, जो हमारे यहाँ माता जी हैं वो पढ़े नहीं है, तो उनका क्या करना है, किस तरह करेंगे? जो माता जी पढ़े हुए नहीं है उनको हाँ जी। आप वो क्लासेस सुने अच्छा जी। रेगुलरली, और उनका फिर ओरल टेस्ट हो सकता है, मुंह जबानी टेस्ट। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, उनका हम ओरल टेस्ट करते हैं। ठीक है प्रभु जी, मैं यही पूछ रहा था, महाराज पढ़े नहीं, हम तो चलो कर लेंगे जी रिटर्न, लेकिन ये रह जाएंगे। कोई बात नहीं, लिखना नहीं आता कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छी तरह ध्यान से सुने, क्लासेस अटेंड करें, और जो बातें बताई जाती हैं उनको मन में रखें, वही बातें उनसे जबानी पूछ ली जाए। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा। सुनने और वो थोड़ा सा ध्यान रखें। यस गुलशन जी, गुलशन। हाँ जी हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु मैं शाम को गौर आरती नहीं कर पाता प्रभु, मेरे केमिस्ट शॉप है, तो मुझे शाम को बिजी हो जाता हूँ यहाँ पे प्रभु, तो मतलब थोड़ा लेट हो जाती है, मैं कर लेता हूँ यहीं पे शॉप पे, तो कैसे? ठीक है, दैट इज ऑल राइट, वो ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। बाकी मैं कर लेता हूँ प्रभु। और प्रभु मैं थोड़ा सा ये भी है कि मैं थोड़ा बिजी ज्यादा रहता हूँ, थोड़ा शास्त्र नहीं पढ़ पाता, और थोड़ा सा ये रह रहा है मुझे अपने अंदर कमी लगती है। जितना टाइम निकाल सकते हैं निकालिए, जो प्रैक्टिकल है जी। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं काम करते करते भी आप सुन सकते हैं। नहीं, मैं पूरा कोशिश करता हूँ प्रभु, सब मैं लेक्चर पर फिर भी ना ध्यान से ना सुनो प्रभु, याद नहीं हो पाता प्रभु। चलो जितना कर सकते हैं आप कीजिए। ठीक है जी जी प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक दो क्वेश्चन और हैं। किसने पूछा कि आईडीसी और फिलोसफिकल टेस्ट एक है या दो अलग अलग है? दो अलग अलग है माता जी। हरी बोल। दो अलग अलग टेस्ट। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आंसर हो गया पहले। राइटिंग योर चूज द ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले आंसर कर दिया, इसका मिक्स होगा सारा। एमसीक्यू टाइप तो नहीं होता वैसे हमारा ना जी। एमसीक्यू टाइप तो नहीं होएगा ना, कोई पूछ रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो नहीं होएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप इसी तरह का होता है शायद। सिंगल आंसर टाइप होते हैं हमारे छोटे, मतलब शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप। मल्टीपल चॉइस तो नहीं होता। नहीं, मल्टीपल चॉइस होता है। हाँ जी, तो सारी वैरायटी होगी, सब्जेक्टिव भी हो गया और ऑब्जेक्टिव भी हो गया, मल्टीपल चॉइस भी। किसी को अगर संस्कृत नहीं आती तो फिर क्या करे? संस्कृत तो इस्कॉन में बहुत लोगों को नहीं आती। प्रभुपाद जी ने बड़ा सिस्टम आसान बनाया है, संस्कृत जानने की जरूरत नहीं है, याद करना है श्लोक 2 4 5 10, वो तो वैसे भी याद हो जाते हैं। उनके मीनिंग इंग्लिश में या हिंदी में दिए हुए हैं प्रभुपाद जी की बुक्स में, उन मीनिंग को याद सामने रखते हुए आप याद करेंगे तो हो जाएंगे। संस्कृत का ग्रामर या संस्कृत की लैंग्वेज जानने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी मैं आईज की प्रॉब्लम है मुझे, प्रभु जी मुझे दिखता नहीं है आंखों से, मैं रिटर्न टेस्ट कैसे देख सकती हूँ प्रभु जी? आपका ओरल टेस्ट ले लेंगे हम, ओरल जबानी, मुंह जबानी। अच्छा प्रभु जी, मैं लान भी मतलब ऐसे टूटमा ही होता है प्रभु जी, मुझे याद पूरे प्रॉपर तो याद नहीं होते। जितना हो सकता है कोशिश कीजिए आप। अच्छा प्रभु जी। कोशिश तो कर सकते हैं ना? हाँ जी प्रभु जी, कोशिश तो कर रही हूँ प्रभु जी अपनी तरफ से तो बहुत। बस ठीक है, आप कोशिश करते रहिए, बाकी हाँ हम जी देख लेंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी।
ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इनको अपना आइज का इलाज भी करा लेना चाहिए। हाँ, शास्त्रचक्षु प्रभु को दिखाइए आप, एक क्वेश्चन ये है, आइस के स्पेशलिस्ट है। फिलोसफिकल टेस्ट का सिलेबस नहीं आया। आई थिंक ग्रुप में फिलोसफिकल प्रभु जी ने डाल दिया है, सिलेबस जा चुका है फिलोसफिकल टेस्ट का, दोबारा डाल देंगे एक बारी। आगे कोई पूछ रहा है, व्हेन वी ऑफर द भोग टू लॉर्ड, डू वी आल्सो हैव टू मेक ए सेपरेट भोग फॉर शिला प्रभुपाद और गुरु जी? कृष्णा, आप प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना गुरु जी के द्वारा, गुरु जी का प्रणाम मंत्र बोल के भगवान को अर्पण करते हैं, तो वो भगवान को अर्पण हो जाता है और वो प्रसाद फिर आप ग्रहण कर सकते हैं, प्रभुपाद जी को दे सकते हैं, गुरु महाराज को दे सकते हैं। मंदिर में जैसे अलग होता है वैसे नहीं करने की जरूरत है। घर में भगवान को अर्पण कीजिए, गुरु की फोटो साथ में होनी चाहिए, प्रभुपाद जी फोटो, उनके द्वारा गुरु को भगवान को प्रसाद ऑफर किया जाता है। प्रभु जी एक फिर जो सिलेबस हमने भेजा है अपन को बता देंगे, जो सिलेबस वो फिलोसफिकल टेस्ट और आईडीसी दोनों के लिए है या एक के लिए कोई पूछ रहे हैं? नहीं, दैट इज ओनली फॉर द फिलोसफिकल। आईडीसी जब शुरू होगा उसका सिलेबस अक्रूनंदन प्रभु अलग से भेजेंगे। नेक्स्ट है, श्लोक का टेस्ट भी रिटर्न में होंगे या कैसे? श्लोक नहीं, प्रणाम मंत्र जो है गुरु जी का और प्रभुपाद जी का ये रिटर्न में होगा, और बाकी जो श्लोक हैं वो आपसे सुने जाएंगे, सुने जा सकते, रिटर्न में नहीं होंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मैंने पहले टेस्ट दिया हुआ है पर मुझे उसका कोई सर्टिफिकेट तो मिला नहीं था। कौन सा टेस्ट दिया आपने? आईडीसी का नहीं दिया था, दूसरा हरिनाम दीक्षा जो दिया था वो वाला दिया था। उसका भी पहले कोई सर्टिफिकेट दिए आपने क्या? नहीं, उसका सर्टिफिकेट नहीं देते, सर्टिफिकेट आईडीसी का ही देते हैं। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। उसको आप लिंक देना पड़ेगा ना? उसका लिंक करा लीजिए, पता करा जी कब दिया था, कहाँ दिया था। ओके ओके प्रभु जी। हाँ जी, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हम अभी भोग लगाते हुए पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं 3 बार, फिर नमो महावदन्याय बोलते हैं, फिर नमो ब्राह्मणाय देवाय बोलते हैं। तो अभी जो गुरु जी का प्रणाम मंत्र होगा वो क्या कब बोलना है? हाँ, वो सबसे पहले वो बोलना है। सबसे पहले वो बोलना है, वो भी 3 बार बोलना है, फिर प्रभुपाद जी का बोलना है? हाँ जी, वो भी 3 बार बोलना है। फिर प्रभुपाद जी का, फिर बाकी। हाँ जी, थैंक यू प्रभु। ठीक है। कोई कह रहे मैं ये सुनील प्रभु बोलिए। सुनील प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। जैसे कि हम तो जितना भी हमें याद है वो सारा श्रवण से याद है, तो जब टेस्ट रिटर्न होएगा तो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक भी होएगी, वो उसकी कोई मैटर है मतलब, क्योंकि हम श्रवण से ही करते हैं। उसका नंबर नहीं काटेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है। कोई कह रहा है कि मैं ग्रुप में नहीं हूँ तो मुझे क्या करना है? मैं एक जिसको जो ग्रुप में नहीं, अपना फोन नंबर अभी चैट बॉक्स में डाल दें, या मेरा नंबर जिसके पास है मुझे मैसेज कर दे, ग्रुप में डाल देंगे। हाँ जी, ऐसा कीजिए, फिर आपको ग्रुप अलॉट हो जाएगा। If anybody is living in joint family, mandir in the house, worshipping may be different. How to maintain independent mandir? To have separate mandir looks like difficult. कुछ तो आपको करना पड़ेगा इसके लिए। You should try to do something. अपने कमरे में छोटा सा वो बना लीजिए। अगर फैमिली का
बड़ा मंदिर है, उसमें सभी हैं देवी देवता वगैरह, तो अपने कमरे में आप छोटा सा बना सकते हैं, भगवान कृष्ण, गौर निताई, गुरु महाराज उनकी फोटो रख के, दैट कैन बी डन। ये किसने फोन नंबर लिखा? आई थिंक अपना नाम भी साथ में लिखे, अदरवाइज ऐड नहीं कर पाएंगे। राइट योर नेम एंड फोन नंबर दोनों लिखना है। किसी ने पूछा कि क्या इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर लिख सकते हैं? यू कैन राइट इन इंग्लिश आंसर शीट, यू कैन आंसर इन इंग्लिश। कोई पूछ रहा है कि सेंड श्रीमद् भागवतम अदर श्लोका नंबर। मेरा नाम और नंबर डाला हुआ है इसमें, पड़ा हुआ है। तो जी पूछ रहे श्लोका नंबर कौन से जो याद करने हैं वो डाल दो। नहीं, आपके जो काउंसलर हैं वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कुछ, जो आपके काउंसलर हैं ना वो आपको 8-10 श्लोक बता देंगे, सिंपल इम्पोर्टेंट, उनमें से आप याद कर सकते हैं। लेट काउंसलर्स डू इट। कैन वी डू फिलोसफिकल टेस्ट इन इंग्लिश? हो गया आंसर। क्या दीक्षा के लिए सेवा और प्रचार इंपॉर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। यू शुड फाइंड सम टाइम मंदिर में सेवा करने के लिए, मंदिर आने के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ दीक्षा लेके 16 माला करना, 4 नियमों का पालन करना, ये पर्याप्त नहीं है। हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है, प्रीचिंग मिशन है, इसमें सेवा की आवश्यकता है। तो सेवा के लिए आपको हफ्ते में 5-7 घंटे निकालने के लिए, मे बी वीकेंड्स, तैयार रहना चाहिए। और आपके जो काउंसलर हैं वो आपको बता देंगे किस प्रकार की सेवा आप करेंगे। अगर हिमसेल्फ कोई गुरु अपराध हो जाए, देन हाउ टू करेक्ट इट? हमसे कोई गुरु अपराध हो जाए तो कैसे करेक्ट? जी, अगर हमसे गुरु अपराध हो जाए तो करेक्ट कैसे करें? तो गुरु जी से क्षमा याचना करें, chant extra rounds, pray to the photo of the Guru Maharaj, आप ऐसा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाद में ऐसा ना हो उसका ख्याल रखें। कई बार हम गलती करते हैं, उसके लिए माफी मांग लेते हैं, लेकिन फिर वही गलती दोबारा करते हैं, दैट शुड नॉट बी देयर। वो फिर सही रिपेंटेंस नहीं होती। गुरु महाराज बड़े दयालु होते हैं, हो जाए तो उनकी फोटो से उनको मैसेज लिखकर आप उनसे क्षमा याचना कर सकते। अगर हिम्मत नहीं उनसे डायरेक्ट माफी मांग के, फिर ठीक कैसे करें? फोटो से, उनकी फोटो के सामने आप मन से रिग्रेट फील कीजिए, क्षमा याचना कीजिए, दैट विल रीच हिम। There is no more question. ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की हरे कृष्णा जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, जय, राम संकीर्तन की जय, जय, राम जय, भक्तवृंद हरे की कृष्णा, जय। जय। All glories to assembled devotees. हरे Glories to कृष्णा, assembled devotees. हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। श्री गौरांग, हरे कृष्ण।
धन्यवाद थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।